ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर मेरा आज का प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित है। जब भागवत गीता हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके फर्स्ट ही चैप्टर में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद आता है और उसके बाद जो श्री कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद शुरू होता है। भागवत गीता जो है वो युद्ध भूमि से शुरू हुई है। तो युद्ध भूमि में जब अर्जुन जी काफ़ी विषादग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने परिजनों से लड़ना है, लेकिन ऐसा क्यों है कि धृतराष्ट्र जी बिल्कुल भी विषादग्रस्त नहीं है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं है, जबकि वो बड़े भी हैं सबसे और उनके बच्चे भी युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, उनके भाई के बच्चे भी युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, फिर भी वो इतने डिप्रेशन में नहीं है और इतने गंभीर नहीं दिखते हैं जितने अर्जुन हैं। सबसे पहले भगवत गीता है, भागवत गीता नहीं है, ठीक ना। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। भागवत महापुराण अलग ग्रंथ है, भगवत गीता अलग ग्रंथ है, ठीक है। भगवत गीता को महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है और भागवत महापुराण 18वां पुराण है। तो भगवत गीता में आपका प्रश्न किया है कि अर्जुन विषादग्रस्त होता है मोह के कारण, मोहग्रस्त होता है, लेकिन क्या प्रश्न था, रिपीट कीजिए। अर्जुन और धृतराष्ट्र दोनों ही एक फैमिली से हैं, जबकि धृतराष्ट्र तो अर्जुन से इतनी एज में बड़े भी हैं और उनके भी परिजन, उनके भाई के बच्चे, उनके खुद के बच्चे युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, फिर भी अर्जुन को इतना डिप्रेशन क्यों है? अर्जुन इतना क्यों गंभीरता से सोच रहे हैं जितना धृतराष्ट्र नहीं सोच पा रहे? अर्जुन मोहग्रस्त हो रहा है, धृतराष्ट्र नहीं हो रहा है जी, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। अर्जुन को विषाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, अवसाद हो रहा है। डिप्रेशन होना मतलब अवसाद होना। तो लेकिन धृतराष्ट्र को नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्जुन और धृतराष्ट्र में अंतर है। अर्जुन के अंदर परोपकार की भावना है, सर्व कल्याण की भावना है। धृतराष्ट्र मोहग्रस्त है, अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया है और धृतराष्ट्र को लगता है कि उसका पुत्र दुर्योधन जो है युद्ध जीतकर पूरे विश्व पर राज करेगा, विश्व विजेता बनकर वो पूरे विश्व पर राज करेगा। जो हक मिलना चाहिए पांडवों को वो धृतराष्ट्र नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वह पुत्र मोह में अंधा हो चुका है। एक तो आंखों से अंधा है ही और पुत्र मोह में अत्यधिक अंधा हो चुका है जी। तो पुत्र मोह में वो अपने ही पुत्र का नुकसान कर रहा है, ये धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दे रहा। अब अर्जुन को विषाद हो रहा है क्योंकि अर्जुन अपने परिवार का कल्याण चाहता है। अर्जुन चाहता है कि मेरा पूरा कुटुंब, मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई भतीजे सब जो है युद्ध भूमि में खड़े हो गए। मेरे गुरुजन, मेरे पितामह सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा, वो हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अर्जुन यह बात श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, इसका किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन हम सब एक अपने अनिश्चित भविष्य के लिए यहां पर युद्ध भूमि में खड़े हैं और हमें राजपाट मिलेगा, हम उसे प्राप्त कर कर भी सुखी होंगे नहीं होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, यह भी कोई निश्चित नहीं है। तो फिर इस संसार में कुछ भी करना मुझे व्यर्थ लगता है। हे कृष्ण, मैं युद्ध करूं, अपने ही पितामह, अपने गुरुजनों से युद्ध करूं, अपने ही भाइयों की बलि देकर मैं राज भोगूं, तो वह राज मैं नहीं भोग पाऊंगा, उसमें कोई आनंद नहीं है। सबको खो देने के बाद फिर कैसा राजपाट, उसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं और युद्ध कर कर पितामह और गुरुजनों पर शस्त्र का प्रयोग कर कर मैं पाप ही तो इकट्ठा करूंगा और अपयश ही इकट्ठा करूंगा।
कि जिस गुरु द्रोणाचार्य ने, पितामह ने मुझे धनुष बाण पकड़ना सिखाया, मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, युद्ध करना सिखाया, युद्ध कौशल दिया, शास्त्रों का और शस्त्रों का ज्ञान दिया, अब जो है मैं उन्हीं के खिलाफ शस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूं, तो यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और यह कर्म मुझे पाप युक्त दिखाई दे रहा है और अपयश देने वाला भी दिखाई दे रहा है। अपयश मतलब मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे भला बुरा कहेंगे कि भाई तुमने एक ऐसा कर्म किया। तो अब जो है यह बात आ जाती है। तो इसलिए अर्जुन तो नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, क्योंकि वो पाप से बचना चाहता है। लेकिन धृतराष्ट्र की सोच कुछ और है। धृतराष्ट्र की सोच पाप से बचने की नहीं है। धृतराष्ट्र की सोच है कि उसका पुत्र दुर्योधन जो है राजगद्दी पर बैठे, उसे राज सिंहासन मिले और सब कुछ उसे ही मिल जाए, पांडवों का जो हिस्सा है वो भी उसे ही मिल जाए और पूरे विश्व का राज्य उसके पुत्र को मिल जाए और उसका पुत्र जो है इंद्र से भी बड़ा राजा बनकर सुख भोगे। यद्यपि संसार में मिलने वाले संपूर्ण सुख क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र को अभी इस बात की समझ नहीं है। तो माता पिता जो है अंधे हो जाते हैं पुत्र मोह में। कई बार वह तो द्वापर, लेकिन कलयुग में भी माता पिता अंधे हो जाते। इसलिए कलयुग में तो ये निशानी बताई गई है कि एक बार जो है पांडवों को कृष्ण ने भेजा कि जाकर देखो कलयुग में क्या होगा। तो एक पांडव ने देखा कि एक गाय जो है अपने बछड़े को चाट रही है। इतना चाटती है कि उसके शरीर के अंग से घाव हो जाता है और वहां खून निकलना शुरू हो जाता है चाटने के कारण। तो पुत्र मोह, संतान का मोह। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अपने ही पुत्र का बेड़ा गर्क कर रहा है, अपने ही पुत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने ही पुत्र को घाटे में डाल रहा है। ये उसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वह पुत्र मोह में अंधा हो चुका है। इसलिए उसे नहीं दिखाई दे रहा कि कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों की बलि हो गई युद्ध में, कितनी लोगों की मृत्यु हो गई, वो उसे नहीं दिखाई दे रहा। उसे बस अपने पुत्र का मोह ही दिखाई दे रहा है कि मेरे पुत्र को वो मिलना चाहिए जो वो चाहता है, जो वो चाहता है उसे मिलना चाहिए। अब इसके लिए चाहे अनैतिक मार्ग चुनना पड़े, युद्ध का मार्ग चुनना पड़े, चाहे जैसे भी करना पड़े। जबकि धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वो अपने पुत्र को उसका भाग दे और पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडवों को उनका भाग दे उसे, क्योंकि यह ईमानदारी, यह बंटवारा उसी को करना था। वैसे तो युधिष्ठिर को ही राज सिंहासन मिलना था, लेकिन उसको चाहिए था कि वो बड़ा पुत्र है तो नियम अनुसार उसको दिया जाए या फिर जो भी है। लेकिन वह ना देकर अपने पुत्र मोह में अंधा हो चुका है। पांडवों का भी हक मारने के लिए वो तैयार है, पांडवों का भी हक मारने के लिए वो तैयार है। तो धृतराष्ट्र की समस्या पुत्र मोह है। पुत्र मोह के कारण वह इस महाभारत के युद्ध का, इस घोर युद्ध का वह जो है समर्थन कर रहा है। लेकिन अर्जुन की भावना है कि पूरा परिवार यहां पर, कुटुंब जो है खड़ा है, अर्जुन मोहग्रस्त हो रहा है। अर्जुन की भावना भी बहुत पवित्र है या बहुत अच्छी है, हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि अर्जुन को धर्म नहीं दिखाई दे रहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे युद्ध करना चाहिए। नहीं, वह मोहग्रस्त हो रहा है। अर्जुन के ऊपर सत्वगुण, सात्विकता, दया, करुणा की भावना अत्यधिक हावी हो रही है। लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर तमोगुण हावी है। तमोगुण के कारण मोह हावी है। मोह जो है एक तमोगुणी भावना है और करुणा, दया सतोगुणी भावना है। तो अर्जुन के अंदर एक दया भाव आ जा रहा है सबके प्रति कि भाई ये इतना भयानक युद्ध होने वाला है, इतने बड़े बड़े योद्धा, कर्ण, दुर्योधन, और इस साइड भी बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं। तो इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं और इतनी बड़ी सेना खड़ी है, ना जाने कितने लोगों का वध होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन कहता है कि इस हिंसा से मैं बचना चाहता हूं, इस पाप से मैं बचना चाहता हूं, लेकिन अब बच पाना अर्जुन के हाथ में नहीं है, क्योंकि अब युद्ध भूमि में सब खड़े हो चुके हैं, युद्ध करने के लिए सब खड़े हो चुके हैं। अब यहां किसी को युद्ध से मना नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अर्जुन
का जो यह मोह है परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, या अपने जीवन को पाप से बचाने के प्रति, पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब कर्तव्य में पाप आ जाए, मतलब कर्तव्य कुछ ऐसा बन जाए कि हमें किसी को कष्ट पहुंचाना है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसे कर्तव्य आ जाते हैं जहां पर उसे उस कर्तव्य में कठोर रूप धारण करना पड़ता है, किसी को दंड देना पड़ता है। तो भले ही वहां पर दंड देने के कारण पाप हो रहा है, लेकिन वो कर्तव्य रूप में है। तो कर्तव्य की जो मान्यता है वो हमेशा पाप पुण्य से भी बढ़कर है, क्योंकि कर्तव्य में धर्म छुपा है, धर्म प्रधान है। वहां पर कर्तव्य करना, हमारी ड्यूटीज को धर्म माना गया है, तो वहां धर्म की प्रधानता हो जाती है फिर। और यह तो धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है, न्याय के लिए हो रहा है। यद्यपि कृष्ण भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, कृष्ण ने भी युद्ध को रोकने का प्रयास किया। दुर्योधन के पास वो दूत बनकर गए, जबकि वो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, लेकिन फिर भी वो दूत बनकर गए दुर्योधन के पास कि दुर्योधन को लज्जा आएगी। लेकिन दुर्योधन इतना निर्लज हो चुका था कि निर्लजता की सारी सीमा को वो पार कर चुका था। भरी सभा में अपनी मां के समान भाभी को उसने चीरहरण करने का प्रयास किया, नग्न करने का प्रयास किया, और अनेकों छल पूर्वक पांडवों को मरवाने का प्रयास किया लाक्षागृह में, कि ताकि उनका सारा हिस्सा मिल जाए। यह मनुष्य की यही विडंबना है कि मनुष्य सबसे अधिक सुखी होना चाहता है। वो चाहता है वो सबसे अधिक सुखी हो जाए और उसके बच्चे सबसे अधिक सुखी हो जाए, और इस चक्कर में वो अनेकों पाप कर्म करने लग जाता है। तो इसलिए वो चाहता है कि किसी को कुछ करना ना पड़े, किसी अपने आप ही सब हो जाए, मेहनत ना करना पड़े, सारी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। सारे आज भी होते हैं जमीन जायदाद के झगड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सुखी जीवन एक अलग ही विषय है। झगड़े कर कर, षड्यंत्र कर कर कोई जमीन हड़प लेगा, कोई मकान हड़प लेगा, सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुख की प्राप्ति करना एक अलग ही विषय है। तो इसीलिए यह हमारे लिए, हमें इस विषय को समझना चाहिए और समझकर हमें चलना चाहिए। तो अब धृतराष्ट्र जो है ऐसे ही मोह में पड़ा है, और वो उसे सत्य जीवन का सत्य नहीं पता, उसे आत्मज्ञान का कुछ नहीं पता। अर्जुन को भी आत्मज्ञान और सनातन धर्म का पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन वो कर्म को समझता है, पाप पुण्य को समझता है, कर्म को समझता है। इसीलिए अपने ज्ञान में अपने सतोगुण के कारण वह युद्ध करना नहीं चाहता है कि मुझे युद्ध ना करना पड़े, मैं इससे बच जाऊं। इसलिए वो कहता है कि मैं आजीवन ऐसा ही जीवन बिता दूंगा, ब्रह्मचारियों की तरह रह लूंगा, या फिर ऐसे ही अकेले जीवन बिता दूंगा, लेकिन मुझे युद्ध करने के लिए मत कहिए, क्योंकि मेरा पूरा कुटुंब और यह सब देखकर अर्जुन का हाथ कांपने लग जाता है, गांडीव छूटने लग जाता है उसके हाथ से, और वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब कृष्ण उसे उसके कर्तव्य का आभास कराते हैं, उसको उसके धर्म का आभास करवाते हैं, धर्म के विषय में उसे बतलाते हैं। तो धर्म जरूरी है, तो अर्जुन को धर्म युक्त युद्ध करना है, आत्मज्ञान से प्रेरित होकर युद्ध करना है, निष्काम भावना से युद्ध करना है। ये सारी बातें कृष्ण समझाते हैं। तो कृष्ण जो भी समझाते हैं वो संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक जीवन जीने की कला है, क्योंकि जीवन भी तो एक युद्ध है। तो वह संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन जीने की कला है। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन के प्रति, ठीक ना, तो यह उपदेश जो कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं हम सुनेंगे, और इसमें अनेकों प्रश्न जो हैं अर्जुन के, और पढ़ते हुए अनेकों प्रश्न जो हैं उस पर चर्चा आगे की जाएगी। तो यही कारण है मूल रूप से कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा हो चुका है, तमोगुण उसके ऊपर हावी है, और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पाप से बचना चाहता है, वो अपने कुटुंब को नष्ट होने नहीं देना चाहता, उसके अंदर प्रेम की भावना है।
लेकिन दुर्योधन के अंदर स्वार्थ की भावना है। जी। ठीक है, धृतराष्ट्र के अंदर स्वार्थ की भावना है, छीनने की भावना है, मिलजुल कर रहने की भावना नहीं है। अर्जुन के अंदर मिलजुल कर खाने पीने और रहने की भावना है। ठीक है, तो यह विषय है। तो इसलिए हमें यह सब सोचना और समझना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र की यह स्थिति है, इसलिए धृतराष्ट्र मोह के वशीभूत है और उसे विषाद नहीं होता, क्योंकि वो तो देख रहा है युद्ध हमें, हमारी सेना प्रबल है। और हमारी सेना प्रबल है क्योंकि भगवान ने भी अपनी सेना दुर्योधन को दे दी थी। खुद पांडवों के साथ खड़े हो गए थे, सेना दुर्योधन को दे दी। तो दुर्योधन तो देखा कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, तो विजय तो हमारी होनी है और पूरा राज्यपाठ, विश्व का संपूर्ण राज्य दुर्योधन को मिल जाएगा, मेरे पुत्र को मिल जाएगा। तो धृतराष्ट्र इस मोह में फंसा हुआ है, इस अंधेपन में फंसा हुआ है कि उसका सब कुछ हो जाएगा, उसके पुत्र का सब कुछ हो जाएगा। इसलिए उसे मोहग्रस्त नहीं हो रहा है। वो परिवार का विनाश होने वाला है, कुटुंब का विनाश होने वाला है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, अर्जुन को दिखाई दे रहा है। बस ये कारण है कि धृतराष्ट्र का भी परिवार युद्ध भूमि में है, लेकिन धृतराष्ट्र को मोह नहीं होता, धृतराष्ट्र को विषाद नहीं होता, सिर्फ अर्जुन को हो रहा है। क्योंकि अर्जुन पाप पुण्य को देखकर चलने वाला है, कर्तव्य को देखकर चलने वाला है, कर्मों को देखकर चलने वाला है, इसीलिए अर्जुन को मोह होता है। जी। तो अर्जुन को मोह सत्वगुण के कारण, सतोगुण के कारण, और धृतराष्ट्र को मोह नहीं होता उसके तमोगुण के कारण, तामसिकता भरी हुई है। दुर्योधन के अंदर तमोगुण इतना हावी है कि उसे कोई मोह नहीं होता युद्ध में कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं और युद्ध करेंगे तो कितने सारे लोग मारे जाएंगे। दुर्योधन को कोई चिंता नहीं। दुर्योधन को तो बस इतना है कि भाई मुझे पूरा राजपाट चाहिए, मुझे सारे भोग चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है, हर गलत कदम उठाने के लिए तैयार है। ठीक, तो हमें यह बात समझनी है। तो ये दोनों की स्थिति है, गुणों के कारण ऐसा हो रहा है। तो असंतुलित दोनों हैं, धृतराष्ट्र भी असंतुलित है, अर्जुन भी असंतुलित है। धृतराष्ट्र अपने तमोगुण के कारण असंतुलित है और अर्जुन अपने सत्व गुण के कारण, सतोगुण के कारण असंतुलित है। इसलिए कोई भी गुण हमारे ऊपर हावी हो जाए तो वह हमारा नुकसान करना शुरू कर देती है। इसलिए जो योग मार्ग है, गीता को भी योग शास्त्र कहते हैं। अगर आप गीता सही से पढ़ें तो उसके अंत में उसे योग शास्त्र और ब्रह्म विद्या, ये दो बातें लिखी गई हैं। ठीक है, कि गीता को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, योग शास्त्र भी कहा गया है। तो गीता एक योग शास्त्र है। तो योग का उपदेश फिर भगवान अर्जुन को देते हैं कि गुणों का संतुलन कैसे होगा, गुण कैसे संतुलित होंगे। हम एक गुण में फंस गए हैं, हावी हो गया है एक गुण, तो उस गुण से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तमोगुण हावी हो गया है, रजोगुण हावी हो गया है, सतोगुण हावी हो गया है, तो उससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। जी। ठीक है, तो ये हमें विचार जब हम करेंगे तो अर्जुन को योग का उपदेश दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो भगवान आगे योग का उपदेश, जीवन का उपदेश, सूक्ष्म शरीर और बहुत सारी बातें, आत्मा परमात्मा, जीव जीवन, मृत्यु, जन्म मृत्यु, इन सब की चर्चा कृष्ण आगे करते हैं और उसे क्यों युद्ध करना चाहिए ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो यही गीता का उपदेश। ठीक है, इसी के साथ एक और प्रश्न मेरे मन में आया है कि क्योंकि अर्जुन सत्वगुण उन पे हावी था और जो कौरव थे उन पे तमोगुण हावी था, तो क्या सत्वगुण ही हमें कर्तव्य करने का ज्ञान प्रदान करता है? सत्वगुण के आधार पे नहीं, कर्तव्य करने का ज्ञान होना एक अलग विषय है कि हमें क्या कर्तव्य करना है। परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, सकारात्मक परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति अपना कर्तव्य कर लेता है, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य हम करें। जब तक निष्काम भावना नहीं आएगी, व्यक्ति सही से अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर पाएगा, मोहग्रस्त होकर करेगा। कभी मोह में करेगा, कभी क्रोध में। आदमी कर्म करता है, कभी मोह में करता है, कभी क्रोध में करता है, कभी अहंकार में करता है। ठीक है, लेकिन कर्तव्य की पालना या निष्काम कर्म तब होता है जब हम इन भावनाओं को ना रखकर, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार में ना होकर, बल्कि हम जरूरी समझते हैं कि
कि भाई ये कार्य होना चाहिए और हमें ये कर्म करना है, तो हमारा कर्तव्य है और यह धर्म युक्त है, इसी में धर्म की रक्षा है, इसी में धर्म का पालन है, तो हमें वो करना चाहिए। तो निष्काम भावना जब तक नहीं आएगी तब तक कर्तव्य की पालना भी नहीं होगी। तो अर्जुन को कर्तव्य का भान नहीं है, अर्जुन को पाप पुण्य का भान है कि मुझसे पाप हो जाएगा और मेरे कुटुंब का विनाश हो जाएगा, उसे यह मोहग्रस्त हो रहा है अर्जुन। ठीक है, लेकिन उसका यह मोहग्रस्त होना, पाप से बचने का प्रयास करना, यह जो है यह उसे कर्तव्य विमुख कर रहा है। जो कर्तव्य होना चाहिए उससे वो अलग हो रहा है, क्योंकि कर्तव्य कई बार पाप और पुण्य से ऊपर होता है, पाप और पुण्य से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो यह कर्तव्य की भावना है जो अर्जुन खो चुका है। तो उसे फिर कर्तव्य की भावना और सबसे बड़ी बात आत्मज्ञान, कि तुम वास्तव में क्या नष्ट होना है, क्या नष्ट नहीं होना, इन सब का भान कराना, ज्ञान कराना, अर्जुन यही गीता में उपदेश करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार अर्जुन जी ने पाप पुण्य के बारे में सोचा, उनका भेद उन्होंने काफी समय तक चिंतन करते रहे, क्या सामान्य योगियों का भी ऐसे चिंतन करना और फिर विषाद युक्त हो जाना संभव है? सामान्य अर्जुन योगी है ही नहीं, पहली बात तो ये है। कृष्ण उसे योगी बनाएंगे, अभी वो योगी कहां बना है? अगर योगी होता तो उसे यह मोह नहीं होता। तो सामान्य योगियों का हम योगियों की तुलना नहीं कर सकते। फिर यहां पर अर्जुन योगी है ही नहीं। अर्जुन को तो कहा जा रहा है कि तुम योगी बनो, भगवान कहते तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तुम योगी बनो। वो योगी नहीं है, योगी होता तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक ना, वो जरूरी कर्म को करता। तो हम योगियों से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते अभी। ठीक है, ठीक है। और मेरा आखिरी प्रश्न कर्तव्य से संबंधित है कि कर्तव्य भाव से अगर हम ऊपर उठ जाएं तो कर्तव्य भाव से ऊपर उठकर ही किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन तो मोहग्रस्त थे। तो भाव से शून्य हो जाना ही कर्तव्य में सार्थकता प्रदान करता है। नहीं, कर्तव्य भाव से तो वो ऊपर उठा ही हुआ है। क्यों उठा हुआ है? क्योंकि मोह से ग्रस्त है, विषाद में है। तो जो कर्तव्य करना चाहिए वो उसे नहीं दिखाई दे रहा कि कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, तो कर्तव्य भाव से तो वो ऊपर, वैसे ही कर्तव्य भाव में वो है ही नहीं, कर्तव्य भाव में अर्जुन है ही नहीं। ठीक है, अर्जुन तो मोह के भाव में है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसीलिए जब उसे उपदेश मिलेगा तो वो कर्तव्य को भी समझेगा और योग को भी समझेगा, और फिर उसके अंदर निष्काम भावना आएगी, और कर्तव्य की पालना निष्काम भावना से ही करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। तो यही अर्जुन को उपदेश भगवान कृष्ण देते हैं जी। ठीक है। ओम तत्सत। ओम तत्सत।